हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन की और जानेंगे उसकी कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू द क्लिनिकल। आप क्लिनिक में कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट को, और क्या ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो प्रेजेंट होने ही चाहिए जिससे आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर सके, मेडिसिन आइडेंटिफाई कर सके। तो ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखिए और समझिए वो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स मैं उसके बताने वाली हूँ। और आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और आप क्लिनिक में वो ज़रूर हेल्प कर रही है और आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो ज़रूर हेल्प कर रही है। तो आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी, कमेंट मी इन दिस बॉक्स, आई हेल्प यू आउट इन दैट। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो मेडिसिन है जो मैं लेकर आई हूँ वो है मैग्नीशियम कार्ब। मैग्नीशियम कार्ब के बारे में आज हम जानेंगे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स, कीनोट्स क्लिनिकली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मिनरल एलिमेंट। द पिक्यूलियरिटी या हम बोल सकते हैं जो अफेक्शनेट है, मैग्नीशियम इज अफेक्शनेट टुवर्ड्स राइट साइड। सेंसेशंस अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पेशेंट कैन फील ऑल द सेंसेशंस एक्सेप्ट फॉर द बर्निंग। मैग्नीशियम में बर्निंग सेंसेशन कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और बाकी सब उससे रिलेटेड सब होंगे सेंसेशंस, विद बी इट क्रैम्प, पिंचिंग पेन, बी इट ब्लोटिंग सेंसेशन, बी इट नीडल चुभ रहा है वैसा कुछ सेंसेशन, एनी ऑल अदर सेंसेशंस आर देयर बट बर्निंग नहीं होगा। मैग्नीशियम पेशेंट डिजायर्स अगर हम देखें तो देयर इज 3+ डिजायर फॉर मीट और द नॉन वेज। मोडालिटीज अगर हम देखें तो मोडालिटी में प्रेशर देने से या सेक देने से द पेशेंट विल फील बेटर। सो दिस मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर डिस्मेनोरिया या जो पेट में क्रैम्प्स आते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, उसमें इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर आप उसको 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में देंगे तो इट रियली हेल्प्स टू काम डाउन द डिस्मेनोरिया, टू काम डाउन द एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो सेक देने से, प्रेशर देने से द पेशेंट फील्स बेटर। इसकी जो स्टेन्स हैं, स्वेटिंग अगर हम देखें तो स्वेटिंग में द स्टेन्स विल रिमेन एंड दे विल हैव अ सावर स्मेल, खट्टा सा गंदा सा स्मेल होगा। Also during menses there will be sour smell and the stains will remain, they will not go. अगर हम past history और family history की बात करें तो patient might have tuberculosis as the past history or family history. This patient usually does not have any specific dreams. और अगर हम बात करें अब माइंड की या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन की कि मैग्नीशियम पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा या मैग्नीशियम पेशेंट के माइंड सिम्टम्स क्या होंगे, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैग्नीशियम है, तो उसमें द पेशेंट विल हैव एन ऑर्फनेज वाली फीलिंग कि भाई वो अनाथ है, वैसा उसको फीलिंग होगा। उसके पेरेंट्स होंगे, उसकी फैमिली होगी, बट स्टिल द पेशेंट वुड फील लेफ्ट आउट। यू नो, अगर एक बच्चा, अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ इसमें। सो इफ देयर इज अ किड, बच्चा नॉर्मल है, अच्छे से घूम फिर रहा है और अचानक उसको फीवर आ गया और फीवर बहुत हाई ग्रेड एकदम से आया, देयर इज नो कॉज, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द फीवर, रिपोर्ट्स कराई, सब कुछ नॉर्मल है। तो जब उनसे बात करते हैं, जब हम फैमिली कंसल्ट करते हैं, तो फैमिली में जब पूछा जाता है देयर इज एनी इशू, पेरेंट्स बोलते हैं हाँ हम दोनों का बहुत फाइट चल रहा है और हम लोग डिवोर्स के स्टेज तक आ गए हैं कि वी वुड गेट डिवोर्स। ठीक है, इतना सीवियर फाइट चलता है। तो उस स्टेज में the child is getting that fever, the child is getting that ailment, that is the magnesium case. ऐसे केसेस में मैग्नीशियम दे सकते हैं क्योंकि जहां पे सेपरेशन आ गया, the patient is feeling separated, getting ignored, getting feeling कि अब वो अकेली रह जाएगी या अकेला रह जाएगा, that is the state of magnesium. ऐसे केसेस में आप मैग्नीशियम जरूर दे सकते हैं, मैग कार्ब। तो मैग्नीशियम में यूजली लेफ्ट आउट फीलिंग होता है, मैं बहुत अकेला हूँ या बहुत अकेली हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, दैट इज मैग्नीशियम। या फिर बचपन से ही काम धंधे में लग गया, कोई नहीं था कुछ माई बाप करने वाला, हमने खुद ही सब कुछ किया है, खुद ही सब कुछ बनाया है, सब हमारा ही किया हुआ है, हमने इंडिपेंडेंटली किया है, सो दैट इज अ मैग्नीशियम पेशेंट। इंडिपेंडेंट इसमें है बट इंडिपेंडेंस विद द बेचारापन। ठीक है, एक ये था इंडिपेंडेंस विद द स्ट्रॉन्ग विल कि मुझे खुद से करना है,
that is a different case. This is with the becharapan, this is with the loneliness, this is with the feeling of being left out. So that is magnesium. फिर पेरेंट्स होते हैं बट बच्चे को अगर हमने हॉस्टल भेज दिया है या बच्चे को हमने किसी और के साथ रहने भेज दिया है और पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, देन दैट चाइल्ड माइट डेवलप द ailments which will be helped with magnesium medicine. या चाइल्ड कैन गो इन द स्टेट ऑफ मैग्नीशियम. बचपन में बोल सकते हैं कि बचपन में हमें तो कुछ मिला ही नहीं यार, सब कुछ तो सिबलिंग्स को मिल गया. जैसे अगर 3 बच्चे हैं तो जो उसमें मिडिल वन है, तो मिडिल वन यूजली feels ignored, usually gets ignored by the parents and the family. So that ignored state, तो वो मिडिल जो बच्चा है, जो सेकेंड बच्चा होता है ना, उसको वो फीलिंग हमेशा रहता है ऑर्फन वाला. So that is the case of magnesium. Not all, but who feel like this can be a case of magnesium. Usually इन बच्चों का क्या होता है, फीलिंग्स रिप्रेस कर दिया होता है, उनकी कोई डिजायर्स ही नहीं बचती, उनकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं रहती है, वो सब कुछ उन्होंने अपना रिप्रेस कर दिया होता है. So they get into this state. These patients usually have quarreling parents. अगर बच्चा होगा तो उसमें आप देख सकेंगे कि पेरेंट्स यूजली क्वारल करते हैं. सो द चाइल्ड हैज कम इन दिस स्टेट, या उसको कुछ एलिमेंट हुआ है, क्योंकि जिसमें अगर कुछ भी स्पेसिफिक आपको रीजन या फैक्टर नहीं मिल रहा है कोई बीमारी का या फीवर बोलो या कुछ भी एलिमेंट का, तो अगर आप जब उसका केस लेंगे, जब फैमिली आप उसका समझेंगे, जब आप पेरेंट काउंसलिंग करेंगे, उस ड्यूरिंग अगर आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स का क्वारल की वजह से बच्चा डिस्टर्ब है, उसको एलिमेंट हुआ है, पेरेंट्स डिवोर्स हो रहे हैं, या बच्चा कहीं रहता है पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, या फादर अलग रहते हैं वो बच्चा मदर के साथ रहता है. सो दिस लेफ्ट आउट फीलिंग, दिस इग्नोर्ड फीलिंग, दिस फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन इज द फीलिंग ऑफ मैग्नीशियम. दीज चिल्ड्रन यूजली आर द चिल्ड्रन, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक वाले जो बच्चे होते हैं ना, कि शादी के बिना कुछ इलीगल रिलेशन से या कुछ आउट ऑफ चॉइस नहीं बट आउट ऑफ चांस हो गया, एक्सीडेंटली वो बच्चा हो गया, और नाउ यू आर नॉट लविंग द चाइल्ड. आपके पास है बट यू आर नॉट लविंग द चाइल्ड, और उसको वो फीलिंग है, उसको वो पता है. सो दैट माइट बी द केस ऑफ अ मैग्नीशियम. तो दिस इज हाउ मैग्नीशियम पेशेंट फील्स. बच्चा बोलो या बड़ा, जब बड़ा भी हो जाएगा तो भी उसके मन में वो फीलिंग रहेगा. अगर आप उसको डीप करोगे डीपली, सो कहीं ना कहीं वो पेशेंट बताएगा उसका वो अकेलापन या उसका वो इग्नोर फीलिंग या उसका वो ऑर्फन वाला फीलिंग. देन यू कैन गिव मैग्नीशियम कार्ब. इसमें एक बहुत स्पेसिफिक जो सिम्टम और है वो है स्टूल्स के. द स्टूल्स आर वेरी मच लाइट कलर्ड, दे आर क्ले कलर्ड स्टूल, वाइट लाइक क्ले. Okay, and they are round, white like clay. So this is very specific symptom of magnesium. And also these cannot tolerate milk. These are very specific clinical tips. मतलब ये टिक 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 आप ये, अगर आपको ये सब फीलिंग आपके वो पेशेंट में अगर आ रहा है ना कि भाई उसको ऐसा फील हो रहा है, मैग्नीशियम मैग कार्ब आप इजीली दे सकते हैं. इट विल डेफिनेटली हेल्प रिलीव एंग्जाइटी, रिलीव द स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट. सो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए. अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आया है, आपको कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स इन होम्योपैथी. थैंक यू.